हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, वरना खुद को खो दोगे। ये जो हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, यही सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद से करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो सबका बनकर आखिर में किसी का भी नहीं रह गया। वो दिल का बहुत अच्छा था, जो भी पास आता उसकी मदद करता, दोस्त बुलाते तो अपना काम छोड़ देता, पड़ोसी को ज़रूरत होती तो अपना सामान ले आता। लेकिन जब उसे खुद किसी की ज़रूरत पड़ी तो किसी के पास समय नहीं था। क्या अच्छा होना गुनाह है? नहीं, लेकिन हाँ, बिना सीमा के अच्छा होना खुद को मिटा देना होता है। एक दिन वही युवक बुरी तरह टूटा हुआ एक बेंच पर बैठा रो रहा था। एक बुजुर्ग साधु वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लड़का अपनी डायरी के पन्ने फाड़ रहा है और फेंक रहा है। साधु उनके पास गए, चुपचाप उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद लड़के ने कहा, सबकी सुनता हूँ, सबकी करता हूँ, लेकिन जब मैं गिरा तो कोई नहीं आया। लगता है मैं गलत था, शायद मुझे बदल जाना चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पानी भी अगर हर दिशा में बहने लगे तो ना घर बनाता है, ना खेत सींचता है, बस बर्बाद हो जाता है। पानी की भी एक दिशा होती है, एक बहाव। इंसान की भी। सबकी मत सुनो, सबकी मत करो, पहले खुद को समझो, फिर तय करो कि किसकी मदद करनी है और किससे दूरी बनानी है। लड़का थोड़ी देर चुप रहा, फिर पूछा, लेकिन अगर मैं ना कहूँ तो लोग बुरा नहीं मानेंगे, मुझे स्वार्थी समझेंगे। साधु ने हंसकर कहा, स्वार्थी वो नहीं होता जो ना कहता है, स्वार्थी वो होता है जो तुम्हारा इस्तेमाल करता है। अगर तुम खुद की भलाई के लिए ना कह रहे हो तो तुम गलत नहीं हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, देखो, मैं साधु हूँ, कई लोग मुझसे सलाह लेने आते हैं, लेकिन मैं सभी को एक जैसा समय नहीं देता। अगर मैं सभी को बराबर समय देने लगा तो खुद के लिए समय नहीं बचेगा, फिर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पहले खुद को भरो, फिर दूसरों को दो। लड़के की आंखों में अब शांति थी। उसने पूछा, तो क्या मैं लोगों को नज़रअंदाज करूं? साधु ने कहा, नज़रअंदाज नहीं, लेकिन सीमाएं तय करो। अपने आसपास एक घेरा बनाओ जिसमें वही लोग हों जो तुम्हारी कदर करते हैं। फिर साधु उसे एक झरने की ओर ले गया। रास्ता लंबा था लेकिन शांति से भरा हुआ। रास्ते में चलते हुए साधु ने कहा, समझदारी ये नहीं है कि तुम सबकी सुनो, समझदारी ये है कि तुम ये पहचान सको कि कौन तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है और कौन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। लड़के ने कहा, अब समझ में आया कि दूसरों को खुश करने की कोशिश में मैं खुद को दुखी कर रहा था। झरने के पास पहुंचकर दोनों ने स्नान किया। जैसे जैसे पानी के छींटे और उसके चेहरे को छूते, वैसे वैसे उसकी आत्मा भी साफ होती जा रही थी। स्नान के बाद साधु ने कहा, जिंदगी में अगर मजबूत बनना है तो ना कहना सीखो। सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को मार कर नहीं। याद रखो, जब तुम खुद को खो देते हो तो दुनिया तुम्हें मजाक में लेना शुरू कर देती है, लेकिन जब तुम अपने लिए खड़े होते हो, लोग तुम्हारी कदर करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है, हमेशा अपनी सीमाएं तय करो। खुद को ख़त्म कर देना कोई महानता नहीं। समझदारी यही है कि खुद को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी दूसरों को देते हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।